मांडव में कांग्रेस की पाठशाला में नेताओं ने 2028 में कांग्रेस की सरकार बनाने का संकल्प लिया। आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधायक विक्रांत भूरिया ने एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर महेंद्र सिंह के साथ खास चर्चा के दौरान कहा कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आदिवासी वर्ग के हितों के लिए बड़े आंदोलन किए जाएंगे। देखिए खास बातचीत। मांडव में लगी है कांग्रेस की पाठशाला और सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी क्लास ले ली है। किस तरह के टिप्स दिए गए हैं, क्या गुरु मंत्र दिए गए हैं और क्या सही मायनों में मध्य प्रदेश में 2028 मिशन को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। हमारे साथ आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया हैं। भूरिया जी, किस तरह से आप देख रहे हैं, राहुल जी ने क्या टिप्स दिए हैं और ये माना जाए कि चुनाव की तैयारियाँ विधानसभा की मध्य प्रदेश में आपकी पार्टी ने शुरू कर दी है? देखिए, राहुल जी ने तो बिल्कुल फूक ही दिया है और जिस तरह का उनका प्रेरणादायक उद्बोधन रहा, उससे जितने भी हमारे विधायक और वरिष्ठ नेतृत्व हैं वो बहुत ज़्यादा चार्ज्ड हैं और उनका संदेश एकदम साफ है कि जनता में जाकर जनता की बात ज़मीन पर उतरकर बात करो और लड़ाई लड़ो तो सबको साथ में लेकर लड़ो। और जितने भी हमारे वरिष्ठ लोग हैं, जितने भी हमारे युवा लोग हैं, सबको मिलकर ये लड़ाई लड़ना पड़ेगी, क्योंकि उनका भी ये मानना है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से जनता को भी ये महसूस हुआ था कि जब ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बननी थी और एकदम से एक तरफा भाजपा की सरकार बन गई थी, तो उनका भी ये मानना है कि मध्य प्रदेश में भी चुनाव चोरी कराया गया था। जिस तरह से महाराष्ट्र में करा गया है, जिस तरह से बिहार में करा जा रहा है, तो इसके लिए पहले से तैयारी करना पड़ेगी ताकि अगली बार इस तरह की जो हादसा बोल सकते हैं, ये संविधान के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा हादसा था। और आज जब उन्होंने बात रखी, उन्होंने बोला कि जो जातिगत जनगणना है ये सबसे बड़ी ताकत है, जिसमें चाहे वो कोई से भी वर्ग का हो, चाहे आदिवासी हो, पिछड़ा हो, दलित हो, माइनॉरिटी हो या फिर गरीब सामान्य वर्ग का व्यक्ति हो, इन सब की लड़ाई आप सबको घर घर जाकर लड़ना पड़ेगी। नव संकल्प की बात हो रही है, कौन से वो संकल्प हैं जिस पर अब कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में मैदान में होगी और कैसे आप सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देंगे? देखिए, 2 दिन का शिविर है, सारी चीज़ें एक दिन में तो निर्धारित नहीं होंगी, पर एक बात सच है कि हम लोग पूरी ताकत से लड़ाई लड़ने वाले हैं। ये करो या मरो की लड़ाई है और आखिरी तक लड़ने के लिए जिस तरह से राहुल गांधी जी पूरे देश में हर जगह जहां भी ज़रूरत होती है वो जाते हैं, पहुंचते हैं, फ़ोन के माध्यम से अगर वहां उपस्थित होना हो तो उपस्थित होकर, चाहे सभा हो, आंदोलन हो, तो ये कहीं ना कहीं ये एक बिगुल बज चुका है और ये भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी को बचाने की लड़ाई नहीं, ये देश को बचाने की लड़ाई है, इस देश की आत्मा को बचाने की लड़ाई है, इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है और वो हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। एक आखिरी सवाल, आदिवासी कांग्रेस किस तरह से मैदान में आएगी और क्या ये माना जाए कि अब मध्य प्रदेश से एक बड़ा आगाज होगा जो कि देश भर में जनजातीय वर्ग को टारगेट भी करे? देखिए, पूरे देश में सबसे ज़्यादा आदिवासी वर्ग मध्य प्रदेश में है, 2 करोड़ से ज़्यादा आदिवासी हैं और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, पर यह भी एक बहुत दुख की बात है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा अत्याचार आदिवासियों पर मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है और इसको लेकर आने वाले समय में बड़े आंदोलन भी करेंगे, मुद्दे उठाना शुरू कर रहे हैं, लोगों को जागृत करना शुरू करा है। ट्रेनिंग कैंप्स हमने आदिवासी कांग्रेस के माध्यम से शुरू कर दिए हैं। अभी पहले मोहनखेड़ा में हमने शुरुआत करी थी, अब जिला स्तर पर भी हम ट्रेनिंग कैंप्स करेंगे। पर राहुल जी ने एक साफ कर दिया है कि जब भी मध्य प्रदेश में जहां आप बोलोगे वो उपस्थित होंगे, प्रियंका जी उपस्थित होंगी, खड़गे जी और केसी वेणुगोपाल जी उपस्थित होंगे। आप आदेश करो, आप जमीन पर लड़ाई लड़ो, मैं खुद आऊंगा तुम्हारे बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो ये थे डॉक्टर विक्रांत भूरिया जो कि बता रहे थे कि कांग्रेस की पाठशाला में कैसे राहुल गांधी का भी लेक्चर हो चुका है और मिशन 2028 के लिए पूरी तरह से कमर कस चुकी है विपक्षी दल कांग्रेस। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, एमपी न्यूज़, धार।